क्लास 7 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 6। अ वायर इज इन शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी कि एक वायर है, एक तार है जो कि रेक्टेंगल की शेप में है। उसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 22 सेंटीमीटर। आगे बोला है इफ द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर, अगर सेम वायर को, जिस वायर से रेक्टेंगल बनाया जा रहा है उसी वायर को अगर हम स्क्वायर की शेप दे दें तो व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड। तो बताओ हर साइड, ईच साइड कितनी होगी, क्योंकि स्क्वायर में तो साइड होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। तो अगर हमें एक साइड मिल गई तो इसका मतलब हमने चारों साइड निकाली, जितनी एक होगी उतनी ही दूसरी, उतनी तीसरी और चौथी भी। तो हमें स्क्वायर की साइड निकालनी है और उसके साथ साथ ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोजेज मोर एरिया, और हमें ये भी बताना है कौन सी शेप का एरिया ज्यादा होगा। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमें दिया है लेंथ, तो हम पहले वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया है। तो पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है 40 सेंटीमीटर। आगे हमें ब्रेड्थ दी है तो हम लिख लेंगे ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 22 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि सेम वायर हैं दोनों। तो सेम वायर बोलने का मतलब पैरामीटर दोनों का सेम है, तो हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो अब इनके रूल लगा लेंगे। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू साइड। वैल्यूज हमारे पास है 2 इंटू लेंथ दी है हमें 40 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दी है 22 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब साइड तो हमें अभी निकालनी है, तो यहां से हम साइड निकालेंगे तो साइड को यहीं छोड़ो जहां है, जो हमें निकालना होता है ना उसको वहीं छोड़ते हैं और उसके साथ जितने भी नंबर होते हैं वो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाते हैं। तो यहां देखो 2 इंटू 40 प्लस 22 कितना हो जाएगा, पहले जो ब्रैकेट में है ना इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 62, और ये आगे 4 यहां मल्टीप्लाई में था तो दूसरी तरफ इक्वेशन के जाएगा तो इसका साइन चेंज होगा। जब भी इक्वेशन की एक तरफ से दूसरी तरफ कोई नंबर जाता है तो उसका साइन चेंज होता है। अगर इस तरफ प्लस में है तो दूसरी तरफ माइनस होगा, अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड हो गया तो फिर उसका मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। तो यहाँ साइड और 4 इसमें मल्टीप्लाई में है तो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहां से हम डिवाइड कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये फिर से 62 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, यानी कि साइड हमारी कितनी आ गई, ये देखो 31 1 जा 31, नीचे तो कुछ नहीं बचा 1 बचा, तो इसका तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की, तो हमारा आ गया यहाँ पर साइड इज इक्वल टू 31 सेंटीमीटर। तो अब हमें साइड मिल गई है तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायर की साइड है 31 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोजेज मोर एरिया। तो अब हमें बताना है दोनों शेप में कौन सी ऐसी शेप है जिसका एरिया ज्यादा है। तो एरिया तो हमें पता नहीं है, कैसे बताएंगे, पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रूल हमें पता होना चाहिए, फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले निकालेंगे तभी बता पाएंगे कि किसका एरिया ज्यादा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वैल्यू पुट कर देंगे, लेंथ 40 है और ब्रेड्थ 22 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो पता चल गया। अब हमें देखना है एरिया ऑफ स्क्वायर। रूल फॉर्मूला क्या है साइड इंटू साइड। ठीक है, तो साइड कितनी है हमारे पास 31 इंटू 31, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें दोनों एरियाज मिल गए हैं, तो देखो कंपेयर करो दोनों को, 880 ज्यादा होता है या 961। 961 इज ग्रेटर देन 880, देयरफॉर किसका एरिया ज्यादा हुआ, स्क्वायर
हैज मोर एरिया, दैट इज कितना 961 सेंटीमीटर स्क्वेयर।